कभी सोचा है कि लोन की ईएमआई जो हर महीने कटती है वो अचानक से ऊपर नीचे क्यों होने लगती है? अक्सर लोगों को लगता है कि ये बैंक का कोई अंदरूनी मामला है, लेकिन नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। और आज हम उसी वजह की कहानी समझेंगे जो रेपो रेट से जुड़ी है। चाहे वो घर का सपना पूरा करने वाला होम लोन हो या फिर नई गाड़ी का कार लोन, ईएमआई का बदलना ना थोड़ा परेशान तो कर देता है, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य नहीं है। ये सब एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमता है, और वो एक चीज है रेपो रेट। जी हाँ, यही वो शब्द है, वो अदृश्य ताकत जो तय करती है कि हमारी जेब पर कितना बोझ बढ़ेगा या घटेगा। तो आखिर ये रेपो रेट है क्या भला? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये वो खास ब्याज दर है जिस पर देश का सबसे बड़ा बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी सभी कमर्शियल बैंकों को, मतलब हमारे आपके बैंकों को, थोड़े समय के लिए पैसा उधार देता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये एक तरह का ब्याज है, पर अब सवाल उठता है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर असल में ये एक बड़ा ही सीधा साधा लेन देन है। इसको ऐसे समझिए जैसे बैंकों के बीच एक बहुत ही छोटे टाइम का एकदम सुपर सेफ लोन हो, एक ऐसा उधार जिसमें कोई जोखिम, कोई रिस्क होता ही नहीं है। देखिए, ये लेन देन ना 4 बड़े ही आसान स्टेप्स में पूरा होता है। सबसे पहले कोई भी कमर्शियल बैंक गारंटी के तौर पर आरबीआई को सरकारी बॉन्ड्स जैसे कीमती कागजात देता है। फिर आरबीआई इसके बदले में उस बैंक को कैश दे देता है। कुछ समय बाद, जो कि 1 दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक हो सकता है, वो बैंक अपने कागजात वापस खरीदता है और आखिर में वो बैंक मूल रकम के साथ एक छोटा सा ब्याज चुकाता है। बस यही जो एक्स्ट्रा ब्याज है ना, उसी को रेपो रेट कहते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि ये रेट एक जैसा क्यों नहीं रहता? ये बार बार बदलता क्यों है? यहीं से अर्थव्यवस्था का असली खेल शुरू होता है। दरअसल आरबीआई रेपो रेट का इस्तेमाल एक इकोनॉमिक थर्मोस्टैट की तरह करता है। मतलब जैसे एक थर्मोस्टैट कमरे के तापमान को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही आरबीआई रेपो रेट के जरिए पूरी अर्थव्यवस्था के तापमान को, उसकी गर्मी और ठंडी को काबू में रखता है। जब बाजार में महंगाई बहुत बढ़ जाती है, यानी अर्थव्यवस्था जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाती है, तो आरबीआई इस थर्मोस्टैट को घुमाकर रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे लोन महंगे हो जाते हैं और लोग खर्च कम करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ जाती है, मतलब ठंडी हो जाती है, तो आरबीआई रेट घटाकर इसे रफ्तार देता है। तब लोन सस्ते हो जाते हैं और लोग फिर से खर्च और निवेश करने के लिए आगे आते हैं। चलिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस पूरे खेल का हम पर, हमारी जेब पर क्या और कैसे असर पड़ता है? क्योंकि असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। देखिए, हिसाब बिल्कुल सीधा है। जब आरबीआई रेपो रेट बदलता है तो बैंकों के लिए पैसा उठाने की लागत बदल जाती है। और बैंक क्या करते हैं? वो इस बढ़ी हुई या घटी हुई लागत का असर सीधे हम पर, यानी अपने ग्राहकों पर डाल देते हैं। मतलब अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया तो बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो गया। इसका नतीजा, बैंक्स अपने होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन सबकी ब्याज दरें बढ़ा देते हैं और फिर हमारी ईएमआई भी बढ़ जाती हैं। और हाँ, इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों को सस्ता पैसा मिलता है, तो वो भी लोन की दरें कम कर देते हैं और इससे हमारी ईएमआई कम हो सकती है। यही वो समय होता है जब लोन लेना फायदेमंद हो जाता है। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिला? चलिए जल्दी से 4 जरूरी बातें याद कर लेते हैं। पहली, रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है। दूसरी, आरबीआई इसे महंगाई और देश के विकास में संतुलन बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। तीसरी, इसका सीधा सीधा असर हमारे होम, कार और पर्सनल लोन की ब्याज दरों पर पड़ता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, हमारी ईएमआई बदलने के पीछे का एक बड़ा कारण यही रेपो रेट है।